Hello students, I am your math teacher. Again I am here to teach you your math subject. Today I am going to teach you your second math book, NCERT Mathematics Practice Book. This is your 8th chapter, tens and ones. Here are some assignments which is related to this chapter. This is your first assignment, assignment 1, counting tens and ones. Number of tens and ones are needed to build टू डिजिट नंबर. कह रहा है टेंस और वंस डिजिट के नंबर के लिए हमें टू डिजिट का नंबर होना ज़रूरी है. मीन्स कि जब तक हमारे पास टू डिजिट का नंबर नहीं होगा हम टेंस और वंस मेंशन नहीं कर सकते. लाइक 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01 and 00 are not two digit numbers because there are no tens in them. कह रहा है कि 09 या फिर ये 08, 06, 05 इस टाइप का जो नंबर है ये टू डिजिट का नंबर नहीं है. बिकॉज अगर किसी भी नंबर के पहले ज़ीरो लगा हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. मीन्स कि ज़ीरो किसी भी नंबर के बाद आता है तभी उसकी वैल्यू होती है, ना कि उसके पहले. तो इस वजह से 0 और 6 को हम क्या पढ़ते हैं, 6 ही पढ़ते हैं, और 6 और 0 को हम 60 पढ़ते हैं. तो जो 60 है वो हमारा टू डिजिट्स नंबर है, और जो 0 और 6 है मीन्स कि जो 6 है वो हमारा एक सिंगल डिजिट का नंबर है. नाउ योर क्वेश्चन, एस्टिमेट हाउ मैनी जेली बीन्स आर देयर इन द फिगर, डू इट विदाउट काउंटिंग. यहाँ पे आपको एस्टिमेट करना है कि यहाँ पे ये जेली फिंगर कितने हैं विदाउट काउंटिंग. तो जैसे आप ग्रुप में काउंट करते थे वैसे ही आप यहाँ पे भी कर लोगे. ये नहीं कि आप 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करो. तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये कितने हैं, 4 है, और ये भी कितने हैं, 4 है. तो ये टोटल कितने हुए, 8. उसी तरीके से ये सेकेंड वाले ग्रुप में भी ये 4 और 4 ये 8 हुए. सो 8 + 8, और ये भी कितने हैं, 4 + 4 यानी कि 8. तो ये टोटल कितने हैं, 8 + 8 16 एंड 16 + 8 24. तो यहाँ पे ये टोटल कितने हो जाएंगे, 24. नाउ काउंट द जेली बीन्स 1 by 1 एंड राइट हाउ मैनी. अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको काउंट करना है 1 by 1 कि ये कितने हैं. तो 1 by 1 भी हम काउंट करेंगे तो वो 24 ही होंगे. तो यहाँ पे हम 1 by 1 काउंट कर लेंगे. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24. तो जब हमने 1 by 1 भी काउंट किया तो ये टोटल कितने थे, 24 थे. Now third question, draw a ring around 10 jelly beans each to make group of tens. Color each group of jelly beans with different color. कह रहे हैं यहाँ पे कि हमें क्या करना है, 10 का ग्रुप बनाना है. मीन्स कि जब हमारा 10 हो जाएगा तो हम उसमें क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे, और यहाँ पे जितने भी बीन्स हैं उन्हें हमें डिफरेंट कलर से कलर करना है. मीन्स कि हम किसी को रेड कलर करेंगे, किसी को ब्लू, किसी को ग्रीन, सबको एक ही कलर से कलर नहीं करना है. तो यहाँ पे आपने देखा कि ये टोटल कितने थे, 24 थे. तो 24 में 10 की कितनी ग्रुप्स बनेगी. तो मैं आपको बताई थी जब भी मैं आपको टेंस और वंस वाली चैप्टर बताई थी कि जो हमारा टेंस प्लेस पे जो नंबर होता है वही हमारा 10 डिजिट, जब हम टेंस का ग्रुप बनाते हैं तो हमारा उतना ही होता है. तो 24 में हमारे टेंस प्लेस पे क्या नंबर है, 2 नंबर है. तो यहाँ पे हमारे कितने ग्रुप्स बनेंगे 10 के, तो यहाँ पे हमारे 10 के 2 ग्रुप्स बनेंगे. तो यहाँ पे 8 इसमें थे और 2 हम इसमें से सर्कल कर लेंगे. उसी तरीके से इसमें 10 थे तो यहाँ से हम 2 और सर्कल कर लेंगे. तो इस तरीके से हमारा 10 और 10 का क्या होगा, एक टोटल ग्रुप बन जाएगा जो कि 2 ग्रुप्स होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी जेली बीन्स आर नॉट इन द रिंग अनकलर्ड. मीन्स कि जो हमें ग्रुप में नहीं है उन्हें हमें कलर भी नहीं करना था. मीन्स कि हमारा ग्रुप टोटल कितने थे, 24, जिसमें से हमने कितनी ग्रुप्स बनाई है, 2 ग्रुप्स बनाई है. तो यहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा कितने बच गए थे, तो यहाँ पे हमारे 4 जो थे बीन्स वो नहीं कलर थे और वो किसी भी ग्रुप में नहीं थे. तो यहाँ पे हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेंस एंड वंस आर देयर. यहाँ पे कितने टेंस और वंस हैं. तो जो हमारा लेफ्ट साइड से फर्स्ट नंबर होता है वो टेंस होता है, और जो हमारा सेकेंड नंबर होता है वो वंस होता है. उसी तरीके से राइट वाला जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमारा वंस होता है, और जो सेकेंड नंबर होता है वो टेंस होता है. और मैं आपको ये भी बताई थी कि जब भी हम टेंस और वंस को काउंट करते हैं तो हमेशा बैक वाली साइड से ही काउंट करते हैं.
ये वंस होता है और ये टेंस होता है। तो यहाँ पे हमारा 2 टेंस है और 4 वंस है। नाउ दिस इज अ सेकेंड असाइनमेंट, बिल्डिंग नंबर्स। यहाँ पे आपको बिल्डिंग नंबर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, कितने की, 10 की। तो यहाँ पे ये 4 है, 4 बिल्डिंग्स है, मीन्स कि ये 4 टेंस है। और यहाँ पे कुछ सिंगल्स ब्लॉक्स हैं जो कि वंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये टोटल कितने हैं, 8 हैं। तो यहाँ पे ये कितने वंस हुए, 8 वंस हुए, मीन्स कि ये जो 1 ब्लॉक है वो 1 के इक्वल है। और इस तरीके से ये जब हम 10 ब्लॉक्स बना लेंगे तो ये कितने होंगे, 10 के इक्वल होंगे। नाउ योर क्वेश्चन, काउंट हाउ मैनी टेंस एंड वंस, बिल्ड द नंबर एंड कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे आपको बताना है कि कितने टेंस हैं और कितनी वंस हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल नंबर भी लिखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितनी बिल्डिंग्स हैं, 3 बिल्डिंग्स हैं, यानी कि जो बिल्डिंग्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, टेंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पे हमारी 3 बिल्डिंग्स हैं। तो ये हमारे कितने हो गए टेंस, 3 टेंस। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिंगल ब्लॉक्स में कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा वंस कितना हो जाएगा, 0। तो हमारा टोटल नंबर कितना है, 30। उसी तरीके से यहाँ पे हमारे कितने ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, 2 बिल्डिंग्स हैं। तो यहाँ पे हमारा टेंस हो जाएगा 2, और जो हमारे ब्लॉक्स हैं, जो सिंगल ब्लॉक्स हैं, वो 5 हैं। तो हमारा वंस हो जाएगा 5, मीन्स कि हमारा नंबर है 25। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जो बिल्डिंग है वो कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे हमारा टेंस होगा 5, और जो हमारे सिंगल ब्लॉक्स हैं वो 6 हैं। तो उसे हम वंस में नोट कर देंगे, मीन्स के हमारे 6 वंस है। तो ये हमारा टोटल नंबर कितना हुआ, 56। उसी तरीके से 5 नंबर में आप देख रहे हो कि 3 बिल्डिंग्स हैं। तो हमारा टेंस 3 हो जाएगा, और 2 सिंगल ब्लॉक्स हैं तो हमारे वंस में हो जाएंगे, मीन्स की टोटल नंबर है हमारा 32। लास्ट वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि हमारे 4 बिल्डिंग्स हैं। तो यहाँ पे हम टेंस में 4 लिख लेंगे, और हमारे सिंगल ब्लॉक्स जो है वो 6 हैं, तो उसे हम वंस में लिख लेंगे। तो ये टोटल नंबर हमारा हो जाएगा 46। नाउ दिस इज योर थर्ड असाइनमेंट, असाइनमेंट 3, डिकम्पोजिंग द नंबर इनटू टेंस एंड वंस। यहाँ पे आपको इस नंबर को टेंस और वंस में क्या करना है, डिकम्पोज करना है, मीन्स की तोड़ना है। अ 2 डिजिट नंबर कैन बी डिकम्पोज इनटू टेंस एंड वंस। अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो तो हम उसे टेंस और वंस में क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो 43 है, तो 43 को हम 4 टेंस प्लस 3 वंस लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम 43 को 3 टेंस यानी कि 30 और 13 वंस, तो 13 वंस भी तो हम इसी तरीके से लिखेंगे। तो ये देखो हमारा 43 हो गया। उसी तरीके से हम इसको 2 टेंस और 23 वंस भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा टोटल नंबर क्या हुआ, 43। सेम हम इसे 1 10 और 33 वंस भी लिख सकते हैं, और ये भी हमारा ऐड करने पे टोटल कितना होगा, 43 होगा। तो इस तरीके से हम 2 डिजिट नंबर को क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। नाउ कंप्लीट द टेबल इज बाई काउंटिंग द स्टिक्स, 1 बाई स्प्लिटिंग द नंबर ऑब्टेन्ड इन टेंस एंड वंस। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो बंडल है वो टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा, और जो हमारे सिंगल स्टिक्स हैं वो वंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें काउंट करना है और बताना है कि टोटल कितने हैं। सो यहाँ पे आप पहला वाला तो आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे ये 2 बंडल्स थे, तो यहाँ पे ये हमारे 2 टेंस हो गए, और ये सिंगल स्टिक्स कितने हैं, टोटल 8 हैं, तो ये हमारे 8 वंस हो गए, मीन्स कि 20 + 8 28। उसी तरीके से ये हमारे कितने हैं, 2 बंडल्स हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 टेंस प्लस यहाँ पे हमारे ये 4 सिंगल स्टिक्स हैं, तो उसे हम 4 वंस लिख लेंगे, मीन्स कि 20 + 4 = 24। तो यहाँ पे टोटल ये स्टिक्स कितनी है, 24। सेम हम थर्ड नंबर के साथ भी करेंगे। थर्ड नंबर में हमारा बंडल कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे हम 1 टेंस लिख लेंगे, और जो हमारे सिंगल स्टिक्स हैं वो कितनी है, तो 4 और 3 7 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 वंस, मीन्स कि 10 + 7 = 17। तो ये हमारे टोटल कितनी स्टिक्स थी, 17। नेक्स्ट नंबर में आप देख रहे हो कि कितने टेंस हैं, 3 टेंस है, मीन्स कि 3
बंडल्स हैं तो यहाँ पे हम 3 टेंस लिख लेंगे। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे सिंगल स्टिक्स जो है वो एक भी नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 1s लिख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 30 + 0 = 30, मीन्स की टोटल बिल्डिंग ब्लॉक्स कितनी थी, सॉरी टोटल स्टिक्स कितनी थी, 30। नेक्स्ट में भी हम सेम कर लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5 बंडल्स हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 टेंस प्लस यहाँ पे हमारे सिंगल 5 स्टिक्स हैं, तो इसे हम लिख लेंगे 5 1s और फिर इसे हम ऐड कर लेंगे 50 + 5 = 55, मीन्स की टोटल स्टिक्स कितनी थी, 55। लास्ट वाले में भी सेम कर लेंगे। यहाँ पे टोटल बंडल्स कितनी है, 4 बंडल्स हैं, तो यहाँ पे हम 4 टेंस लिख लेंगे। और यहाँ पे सिंगल स्टिक्स कितनी है, 1 4 4, 8 and 1 9, तो यहाँ पे हम 9 1s लिख लेंगे, मीन्स की 40 + 9 = 49, तो यहाँ पे टोटल स्टिक्स कितनी थी, 49। नाउ दिस इज योर 4th असाइनमेंट फॉर टेंस एंड वंस इन नोट्स एंड कॉइन्स। यहाँ पे आपका 4th असाइनमेंट है जो आपको नोट्स और कॉइन्स में दिया हुआ है, मीन्स कि आपके मनी वाले में दिया हुआ है। नोट्स एंड कॉइन कैन ऑल्सो बी यूज टू एज बीन बेस 10 ब्लॉक्स अ 10 रुपी कॉइन और नोट इज़ वर्थ 10 1 रुपी कॉइन्स। कह रहा है कि नोट्स और कॉइन्स को भी हम 10 ब्लॉक्स में कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारा 10 रुपी का नोट आता है वो हमारे टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो हमारे 1 रुपीज़ के कॉइन्स आते हैं वो हमारे 1 को, मीन्स की वंस को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ योर क्वेश्चन, हाउ मच मनी इज़ इट, आपको बताना है कि यहाँ पे कितनी मनी है। तो आप देख रहे हो कि 10 और 10 के, सॉरी ये आपका 50 रुपीज़ के नोट है, तो यहाँ पे 50 10 है और यहाँ पे 10 10 है, मीन्स कि टोटल कितने हैं, यहाँ पे हमारे 60 हो गए। और ये 1 रुपी के कितनी कॉइन है, 2 कॉइन्स हैं, तो ये टोटल हमारे हो गए 62। इसी तरीके से आप देख रहे हो कि 10 10 के यहाँ पे 2 नोट्स हैं, तो 10 और 10 कितने हुए, 20। और यहाँ पे हमारे जो 1 रुपी के कॉइन्स हैं वो है 1 2 3 4 5, मीन्स कि 20 + 5 = 25, तो टोटल मनी कितनी है यहाँ पे, 25। Now your second question, split the amount of money in 10 rupee notes and 1 rupee coins, one has been done for you। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा जो मनी है उसे क्या करना है, हमें स्प्लिट करना है, मीन्स कि 10 रुपीज़ में और 1 रुपी में। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि जो नोट्स में जो 10th प्लेस पे होगा वो हमारा 10 रुपीज़ नोट होगा, और जो हमारा 1st प्लेस पे होगा वो हमारा 1 रुपी कॉइन होगा। तो यहाँ पे 57 है, तो 57 में हमारे 10 रुपीज़ के नोट्स होंगे 5 और 1 रुपीज़ के कॉइन होंगे 7। तो इसी तरीके से सेकंड वाले में आप देख रहे हो कि 39 है, तो 39 के लिए हमारा 10 कितना होगा, 3 होगा, तो यहाँ पे हम 3 टाइम्स 10 + 10 + 10 लिख लेंगे। और फिर 9 के लिए हमारा ये 1 रुपी का कॉइन होगा, तो यहाँ पे हम 9 टाइम्स 1 लिख लेंगे, मीन्स कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इस तरीके से हम इसे स्प्लिट कर लेंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट नंबर हमारा है 43, तो 43 में हमारा 10th प्लेस पे 4 है, तो हमारा 10 रुपीज़ का नोट होगा 4 और 1 रुपी का कॉइन होगा 3। नेक्स्ट में भी नंबर हमारा 99 है, तो 99 में हमारे 10th प्लेस पे भी 9 है और 1st प्लेस पे भी 9 है, तो हमारा 10 रुपीज़ का नोट भी 9 बनेगा और 1 रुपी का कॉइन भी 9 ही होगा। नाउ दिस इज़ योर थर्ड क्वेश्चन, ब्रेक अप द अमाउंट ऑफ मनी इन टेंस एंड वंस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे आपको इसे क्या करना है, ब्रेक करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 33 को 30 + 3 लिखा हुआ है, उसी तरीके से हम आगे वाले को भी क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। मीन्स कि अगर 65 है तो उसे हम 60 + 5 लिख लेंगे। उसी तरीके से 81 है तो 80 + 1, 29 है तो 20 + 9, 35 है तो 30 + 5 एंड 88 है तो 80 + 8। इस तरीके से हम सारे ही नंबर्स का ब्रेकअप कर देंगे। नाउ दिस इज़ अ फोर्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। डैश 10 रुपीज़ नोट + 3 1 रुपीज़ कॉइन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि टोटल मनी कितना है, 43 है,
तो हमारे 10 रुपीज़ नोट कितने होंगे? तो जो हमारे 10th प्लेस पे नंबर है उतने ही नोट्स हमारे 10 रुपीज़ के होंगे, और जो हमारे 1st प्लेस पे नंबर है उतनी ही कॉइन्स हमारी 1 रुपये की होगी। तो यहाँ पे हमारा 4 10 रुपीज़ नोट्स होगा और 3 1 रुपये कॉइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि 7 10 रुपीज़ नोट्स, 7 10 रुपीज़ नोट्स हैं, मीन्स कि यहाँ पे टोटल ये 70 है, और यहाँ पे 1 1 रुपये कॉइन है, मीन्स कि यहाँ पे 1 है। तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा? 71। तो यहाँ पे हम 71 लिख लेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारा 20। तो 20 में हमारे 10 रुपीज़ के नोट्स होंगे 2 और 1 रुपये की कॉइन होगी 0, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारा 67। तो 67 में 10 रुपीज़ के नोट्स होंगे 6 और 1 रुपीज़ की कॉइन होगी 7, तो यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे और यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे। नाउ दिस इज़ योर लेट अस असेस 2। ये आपका जो 4 to 7 चैप्टर जो भी आप सॉल्व किए थे, जो भी पढ़े थे, उससे रिलेटेड ही यहाँ पे क्वेश्चंस दी गई है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, डैश टेंस एंड डैश वंस मेक 59। यहाँ पे बोल रहा है कि कितने टेंस और कितनी वंस होंगी तो हमारे 59 बनेंगे। तो 59 के लिए हमारे पास 5 टेंस होंगे और 9 वंस होंगे, तो यहाँ पे हम 5 टेंस लिख लेंगे और यहाँ पे 9 वंस लिख लेंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारा 76। तो 76 में हमारे 7 टेंस होंगे और यहाँ पे हमारे 6 वंस होंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, राघव हैज़ टू पैक 95 एप्पल्स इन सम बॉक्सेस। कह रहा है कि राघव जो है उसने 95 एप्पल्स को कुछ बॉक्सेस में पैक कर दिया। 1 बॉक्स कैन होल्ड 20 एप्पल्स। एक बॉक्स में कितने एप्पल्स आ सकते हैं? 20 एप्पल्स आ सकते हैं। हाउ मैनी बॉक्सेस डज राघव नीड एंड हाउ मैनी एप्पल्स विल रिमेन अनपैक्ड। तो यहाँ पे एक बॉक्स में 20 आएंगे और टोटल उसने 95 को पैक करना है। तो 1 बॉक्स में 20 आए हैं, मीन्स कि यहाँ पे हमारा कितने बॉक्स चाहिए? तो अगर हम 4 बॉक्स लेंगे तो हमारा वो 80 हो जाएगा। मीन्स कि हम यहाँ पे 20 में 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ भी हमारा क्या होगा? 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे 80 जो है वो तो हमारा पैक हो जाएगा, लेकिन टोटल जो था वो कितने थे? 95 थे। तो 95 में से हम 80 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मीन्स कि यहाँ पे जो 15 है वो हमारे अनपैक रह जाएंगे। और हमें पैक करने के लिए कितनी बॉक्सेस चाहिए? तो यहाँ पे हमें 4 बॉक्सेस चाहिए। इसे आप डिवाइड करके भी बना सकते हो, मीन्स कि 20 में हम 95 को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 4 टाइम्स में हमारा होगा 80, तो इसे हम सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा होगा 15। तो 15 में ये जो आपका कोसेंट हो गया, यही आपके बॉक्सेस हो जाएंगे, और ये जो रिमाइंडर है वही आपके अनपैक्ड एप्पल्स होंगे। नाउ दिस इज़ योर थर्ड क्वेश्चन, माई हाउस नंबर इज़ अ 2 डिजिट नंबर। मेरे घर का जो नंबर है वो 2 डिजिट का नंबर है, मीन्स कि उसमें टेंस और वंस होंगे। इट्स 10 डिजिट इज़ द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा 10th प्लेस पे नंबर है वो 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। तो 1 डिजिट में सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो 9 होता है, मीन्स कि जो 10th प्लेस पे नंबर है वो क्या है? 9 है। एंड 1st डिजिट इज़ द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर, और 1st प्लेस पे जो नंबर है वो हमारा स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर है। तो जो स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर होता है वो 1 है, मीन्स कि सबसे छोटा काउंटिंग नंबर 1 है। तो उसके हाउस का नंबर क्या होगा? तो उसके हाउस का नंबर 91 होगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ पे हमें बताना है कि इस पैटर्न में क्या आएगा। तो आप देख रहे हो कि नंबर में कंटिन्यू लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? 5। उसी तरीके से आप देख रहे हो कि जो हमारा अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं उसमें जो हमारा सेकंड वाला लेटर है वो रिपीट किया गया है, मीन्स कि AB BC CD और DE। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? EF, मीन्स कि हम E को रिपीट कर देंगे और उसके नेक्स्ट लेटर को लिख लेंगे। नाउ दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 101 है, फिर 00, फिर 000, फिर 40 है। तो इसी तरीके से हम इसके बाद क्या करेंगे? 50 कर लेंगे, नेक्स्ट वाले में हम 60 कर लेंगे, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ा लेंगे। नाउ सेकेंड लास्ट पैटर्न में आप देख रहे हो कि ये जो डॉट्स हैं वो पहले ऊपर थे फिर नीचे आ गए।
फिर ये आपके राइट वाले साइड पे नीचे है, फिर ऊपर आ गए, तो फिर से आपका क्या होगा, लेफ़्ट वाले साइड पे ऊपर जाएगा और फिर लेफ़्ट वाली साइड पे ही नीचे आएगा। 9 5th, यहाँ पे आपको ये जो पैटर्न दिया हुआ है उसे आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है। तो आप देख रहे हो कि पैटर्न में पहले इस तरीके का बनाया गया है, फिर इस तरीके का बनाया गया है और फिर उसे ही रिपीट किया गया है इस तरीके से। तो आपका पहले ये बनाया गया, फिर ये बनाया गया और फिर ये वाला सेम ही यहाँ पे रिपीट किया गया है। तो आगे भी आप क्या करोगे, रिपीट कर लोगे, मीन्स कि ऐसे बना लोगे, फिर आपका ऐसे होगा और फिर आपका ऐसे होगा। इस तरीके से आप ये सारे ही ब्लॉक्स को फिल कर लोगे। नाउ 6th क्वेश्चन, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन फिगर 1 एंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 2। यहाँ पे आपको काउंट करना है स्क्वायर्स जो कि फिगर 1 में है और ट्रायंगल जो कि फिगर 2 में है। तो यहाँ पे जब हम स्क्वायर काउंट करेंगे तो ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारे 6 स्क्वायर है। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 एंड टोटल 6। तो यहाँ पे हमारी ट्रायंगल भी कितनी है, 6 है। नाउ 7th क्वेश्चन, इफ़ 1 जग इज इक्वल टू 2 ग्लास एंड 1 ग्लास इज इक्वल टू 2 कप, देन 1 जग इज इक्वल टू हाउ मैनी कप्स। यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो 1 जग है वो 2 ग्लासेस के इक्वल है और 1 ग्लास जो है वो 2 कप्स के इक्वल है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जग जो है वो कितने कप के इक्वल है। तो आपका जो 1 जग था वो 2 ग्लासेस के इक्वल था और जो 1 ग्लास है वो आपके 2 कप्स के इक्वल है। मीन्स कि 2 ग्लासेस अगर हम लें तो हमारा 1 जग हो जाएगा। तो 2 ग्लासेस के लिए हमें कितना चाहिए, तो इसमें हम 2 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अगर हमारा 4 कप्स हो तो ये हमारा 1 जग जो है वो फिल हो जाएगा। नाउ 8th क्वेश्चन, सबीना टेक्स 2 टीस्पून ऑफ मेडिसिन ट्वाइस अ डे। सबीना जो है वो 2 टीस्पून मेडिसिन जो है वो 2 बार लेती है। हाउ मेनी 2 टीस्पून ऑफ मेडिसिन विल सी टेक इन अ वीक। तो उसने एक दिन में 2 टीस्पून लिया, वो भी 2 बारी, यानी कि उसने एक दिन में 4 टीस्पून लिया। तो पूरे वीक में कितना लेगी, तो पूरे वीक में 7 डेज़ होते हैं। तो यहाँ पे हम 7 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स कि वो टोटल 28 टीस्पून लेगी। नाउ दिस इज योर सेल्फ असेसमेंट 1 बेस्ड ऑन चैप्टर 1 to 7। ये आपका सेल्फ असेसमेंट है जो आपका चैप्टर है 1 to 7 उस पर बेस्ड है। नाउ दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ रोलिंग और स्लाइडिंग। यहाँ पे आपको बताना है कि रोल होगा या स्लाइड होगा। डैश इज़ व्हेन अ थिंग टर्न्स ओवर एंड ओवर। जो ओवर एंड ओवर टर्न होता है उसे हम रोलिंग कहते हैं और जो ओवर एंड ओवर टर्न नहीं होता है उसे हम स्लाइडिंग कहते हैं। तो हमारे फर्स्ट वाले ब्लैंक में होगा रोलिंग। सेकेंड है डैश इज़ व्हेन अ थिंग्स मूव विथआउट टेकिंग एनी टर्न। ऐसी थिंग्स जो कि बिना टर्न किए हुए ही मूव करे तो उसे हम स्लाइडिंग कहते हैं। तो सेकेंड वाले में हम स्लाइडिंग फील कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, लुक एट द पैटर्न ऑफ द डॉट्स ऑन द डाइस, काउंट इन ग्रुप्स एंड राइट हाउ मैनी डॉट्स आर देयर इन ईच सेट ऑफ डाइस। यहाँ पे हमें बताना है कि कितने हैं। तो देख रहे हो कि आप एक ग्रुप में 3 हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ भी 3 है। तो 3 4, यहाँ पे 4 में क्या है, 3 है, तो यानी कि 3 × 4 मीन्स कि 12 और ये 2 बार है। तो यहाँ पे ये हमारे हो गए 12 इंटू, यहाँ पे ये हमारे टोटल हो गए 12 और ये भी हो गए 12 मीन्स कि 12 + 12। तो ये टोटल कितने डॉट्स हो गए, 24। तो यहाँ पे हम 24 लिख लेंगे। उसी तरीके से आप देख रहे हो कि जो बॉक्स है उसमें 6 हैं और यहाँ पे बॉक्सेस कितनी हैं, 1 2 3 4 एंड 4 8। तो यहाँ पे हम 8 में क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हमारे टोटल डॉट्स कितनी है, 56। नाउ थर्ड क्वेश्चन, 14 कैंडल्स आर प्लेस्ड इन ए रो एज सोन। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 14 कैंडल्स जो है वो एक रो में रखी हुई हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड कैंडल से स्टार्ट करना है। कलर एवरी थर्ड कैंडल रेड, और हर थर्ड कैंडल को क्या करना है, हमें रेड कलर करना है। तो यहाँ में सेकेंड कैंडल से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 ये वाला हमारा कैंडल रेड होगा, फिर ये वाली कैंडल हमारी रेड होगी, फिर ये वाली कैंडल रेड होगी और ये लास्ट वाली कैंडल रेड होगी। नाउ क्वेश्चन, हाउ मेनी कैंडल्स आर नॉट कलर। कितनी कैंडल्स जो है वो कलर नहीं है। सो 2 2 4 2 6 और यहाँ पे
4, तो यहाँ पे हमारे जो 10 कैंडल्स हैं वो कलर नहीं होंगे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, टिक द हेवीएस्ट एंड क्रॉस द लाइटेस्ट। यहाँ पे जो हेवीएस्ट है उसे हमें टिक करना है और जो लाइटेस्ट है उसे हमें क्रॉस करना है। तो ये राइस का जो पैकेट है वो हेवीएस्ट है तो इसे हम टिक कर लेंगे, और ये जो स्पून है वो लाइटेस्ट है तो उसे हम क्रॉस कर लेंगे। उसी तरीके से ये जो हमारा ट्रक है वो हेवीएस्ट है तो इसे हम टिक करेंगे, और ये जो मग है वो लाइटेस्ट है तो उसे हम क्रॉस कर देंगे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ द ग्रुप ऑफ टेंस इन वर्ड्स। यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिखना है, तो यहाँ पे नेम लिखना है। तो यहाँ पे 2 टेंस मीन्स की 20, 6 टेंस मीन्स 60, 4 टेंस मीन्स 40 और 8 टेंस मीन्स 80। तो इस तरीके से हम इसे नोट कर लेंगे। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, काउंट द डॉट्स इन ग्रुप ऑफ टेंस एंड राइट हाउ मैनी वंस आर लेफ्ट। इसे हमें टेंस में काउंट करना है। तो 6 and 4, तो यहाँ पे ये 10 हुए, 6 4 10 हुए, और तो यहाँ पे हमारे 2 10s हो गए, और यहाँ पे हमारे पूछा है कि हाउ मैनी वंस आर लेफ्ट, कितनी लेफ्ट हो गई वंस। तो यहाँ पे आपका 5 और 3, तो यहाँ पे हमारे 8 वंस जो है वो रह जाएंगे। उसी तरीके से हम सेकंड में भी कर लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5 5 10, और यहाँ पे 4 4 8 and 2 10, तो यहाँ पे हमारे ये कितने रह गए, तो यहाँ पे हमारे ये 3 वंस रह जाएंगे। नाउ दिस इज द 7th क्वेश्चन, स्टडी द पैटर्न केयरफुली एंड एक्सटेंड दैम। ठीक से ध्यान से देखना और फिर एक्सटेंड करना। आप देख रहे हो कि यहाँ पे 1 ब्लॉक्स हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये हमारा नेक्स्ट 4 होगा और लास्ट 5 होगा। उसी तरीके से आप देख रहे हो कि 1 2 3 लिखा है, फिर 4 5 6 7 8 9, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 11 12, फिर 13 14 और 15, और इस तरीके से हम नोट कर लेंगे। नाउ 8th क्वेश्चन, कंप्लीट इट बाय ड्राइंग 3 क्लाउड्स, 2 फ्लावर्स, अ माउंटेन एंड 1 हर्ट ऑन ए माउंटेन यूजिंग वेरियस बेसिक शेप्स। यहाँ पे आपको 3 क्लाउड्स ड्रॉ करने हैं, 2 फ्लावर्स ड्रॉ करना, एक माउंटेन ड्रॉ करना और 1 हर्ट ड्रॉ करना है, वो भी हमारे शेप का यूज़ करके। तो क्लाउड्स के लिए हम ओवल शेप का यूज़ कर लेंगे, फ्लावर के लिए हम सर्कल का यूज़ कर लेंगे, माउंटेन के लिए हम ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, और हर्ट के लिए हम स्क्वायर का यूज़ करेंगे। 9th क्वेश्चन, मंजरी poured जूस इन 7 ग्लासेस फ्रॉम अ जग। एक जग से मंजरी ने 7 ग्लासेस जूस जो है वो पॉर किया। हाउ मेनी जग ऑफ जूस विल सी रिक्वायर्ड टू फिल 21 ग्लासेस। तो उसे 21 ग्लासेस के लिए कितनी चाहिए, तो यहाँ पे 21 के लिए उसे 7 + 7 + 7, तो यहाँ पे तब 21 होगा, मीन्स कि उसे कितनी जग्स चाहिए, तो उसे 3 जग्स चाहिए। नाउ 10, डू यू वेस्ट वाटर वाइल यू रन द टैप ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, शुड वी स्टॉप वेस्टेज एंड ओवर यूज़ ऑफ वाटर। कह रहा है कि क्या तुम जो कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हो तो नल को खुला छोड़ के उसका पानी वेस्ट करते हो, तो यहाँ पे आपको ओवर यूज़ करने के लिए बोला है, मीन्स कि हम उस पानी को वेस्ट ना करें और उसके जगह पे हम किसी और चीज़ में उस पानी को यूज़ करें। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।